ठीक है, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है पानी रे पानी। बेटा ये बोलिए मुझे, हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी है सर। तो पानी, खाना, ऑक्सीजन, खाना, ऑक्सीजन, हवा, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, पेड़ पौधे, जानवर। ठीक है, राइट, सर पानी, खाना। ठीक है। देखिए बेटा, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। ठीक है, ओके, अब ठीक रहेगा। हाँ, तो बेटा देखिए, हमें जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में पहले आती है हवा, वायु, उसके बाद में आता है जल, उसके बाद में आता है आहार, है कि नहीं? ये तीन चीजें हर जीव के लिए होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पेड़ पौधे होने दीजिए या जीव जंतु होने दीजिए, इनके बिना हम जी नहीं सकते। और दूसरी बात, सूर्य की गर्मी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सारे भी हमारे भूमंडल की शक्ति जो है, जो ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा कहाँ से आती है? हमें केवल सूर्य की ओर से, राइट? तो बिना सूर्य के भी हम नहीं जी सकते। अब आपको भी पता होगा कि हमारे और सूर्य के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण है। अगर ये आकर्षण नहीं होता तो शायद हमें ये धरती का घूमना भी नहीं होता, और दिन रात नहीं होते थे, और ना ही ये मौसम भी बदलते थे। आपने देखा है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंड होती है। अगर ये चीजें नहीं होती तो सोच लीजिए कि हमें पानी कहाँ से मिलता, वर्षा कहाँ से होती, और ये जो रात की मीठी नींद आप सोते हैं, क्या ये भी होती? बिल्कुल नहीं। इन चीजों के लिए एक क्रम का होना, एक सीरीज का होना बहुत जरूरी है। अब आप देखते हैं पानी, पानी भी देखिए हमें कहाँ से मिलता है पानी? आप लोग बोलते हैं नल में से, बोतल में, नल में से आता है, मगर नल में कहाँ से आता है? झीलों से, झरनों से, और बड़े बड़े डैमों से। और इनमें कहाँ से आता है? बारिश से, है कि नहीं? यस यस यस, बारिश से। अगर बारिश नहीं होती तो शायद पानी, हमें जितना पानी चाहिए होता उतना पानी नहीं मिलता। और एक बात, हमें पानी क्या क्यों चाहिए? पहली बात देखिए, आप यदि आपको पता होगा तो एक बात है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो पृथ्वी है, ये लगभग 70% से अधिक इसमें क्या है? पानी है। अगर ये पानी नहीं होता तो हमारी सारी जीवन क्रियाएं भी नहीं चलती, है कि नहीं? और ना ही फसल उगती, और ना ही हम साफ रहते। हाँ, खाना भी नहीं होता, है ना? तो इसीलिए पानी का होना बहुत 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 जरूरी है। चलिए, अब दूसरी बात देखो ना, पानी तो हमें मिलता है, मगर आपको पता होगा कि कुछ रेगिस्तानों में और जो अरेबीय देश है वहां पर पानी बिल्कुल नहीं होता। ऐसी जगहों पे भी वो लोग जीते हैं, ऐसी जगहों पर भी लोग सरवाइव करते हैं। कैसे? कि व्यक्ति, देखिए बेटा, सबसे इस संसार में सबसे चालाक है तो वो कौन है? केवल मनुष्य है। ये अपनी बुद्धि के द्वारा क्या करता है? कहीं पर भी कुछ भी मुमकिन कर देता है। ठीक है, ओके। ये हुजैफा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोलो, बोलिए बेटा। सर रेगिस्तानों में कैक्टस में भी पानी होता है सर? कैक्टस में नहीं बेटा, वहां पर ओएसिस नाम के कुएं भी होते हैं, जहां पर कुछ मान लीजिए 50-100 किलोमीटर उनके दूर पर एक कुआं भी होता है, उसमें पानी भी आता है। ये अजीब सी बात है, रेगिस्तानों में भी कहीं कहीं पानी मिल जाता है। ठीक है, राइट। तो पर मैंने सुना है कि सर कैक्टस के अंदर भी पानी होता है सर, वो अपने आप में जमा करता रहता है पानी। हाँ, यदि ऐसा ना होता तो वो जीवित नहीं रहता ना।
समझ रहे हैं? कैक्टस में भी पानी होता है, इसी वजह से वो जिंदा है। अगर उसके अंदर पानी खींचने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर पानी को समा लेने की क्षमता नहीं होती, तो वो भी गायब हो जाता। कहाँ से? रेगिस्तानों में से, जैसे पहाड़ गायब होते हैं। ठीक है, राइट। समियता जी कुछ कहना चाहती है, बोलो बेटा। सर पानी बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, योर सिग्नल स्ट्रेंथ इज वेरी लेस। सर पानी नहीं हो तो हम तीखा खाए तो हम हमको पानी चाहिए ना सर, वो तीखा ही रह जाएगा, बहुत तीखा। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, चलिए पाठ की ओर। राइट, कहाँ से आता? अच्छा, और एक बात आपने देखा होगा कि विशेषकर हम लोग शहरों में रहते हैं, हम सब लोग ऑलमोस्ट जितने भी हमारे छात्र हैं, हमारे मित्र हैं जो अभी कक्षा में बैठे हुए हैं, हम सब शहरों में रहते हैं। शहरों में आपने कभी सोचा है कि पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, और पानी हम तक पहुंचने के लिए किन किन जगहों से गुजरता है, और पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये भी बातें इस पाठ में बताई गई है। और एक बात बताई गई है कि पानी का संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में पानी आता है, बहुत आता है, मैं जानता हूँ, हमारे अधिकतर छात्रों के घरों में आता है, मगर आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के पास पानी केवल 20 से 25 मिनट या 10 मिनट या आधी घंटे तक ही आता है, उसके बाद में पानी बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है। तो फिर इन लोगों को क्या होता है, केवल उसी समय में, उतने ही समय में अपने घर नहीं, पूरे आस पड़ोस के लोगों को केवल 1 या 2 नलों से ही अपना काम पूरा करना पड़ता है। तो कितनी बदतर स्थिति होगी, सोचिए। हम राइट और रॉन्ग? हमें हर चीज के लिए पानी चाहिए। एक बार आप सोच लीजिए कि जिस दिन हमारे घर में नल नहीं आता, जिस दिन में हमारे घर में की टंकी खाली हो जाती है, जिस दिन हमारे घर के नलों से पानी नहीं आना बंद हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हर चीज धोने के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है कि नहीं? हाँ, चावल से लेकर बालों तक, है कि नहीं? हर चीज को साफ रखने के लिए क्या जरूरी है बेटा? पानी। चलिए, अब इस पाठ में पानी के बारे में क्या क्या बताया हम लोग एक बार देखेंगे। कहाँ से आता है हमारा पानी, और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। देखिए, अजीब सी बात, यहाँ पर कवि एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? लेखक क्या बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि पानी जो है हमें कहां से मिलता है? हुज़ैफा जी ने बताया था, कहां से मिलता है? पानी हमें बारिश से होता है कि नहीं? ये बारिश कहां से आती है? बादलों से। बादल पानी कहां से लाते हैं? समुद्रों से। और समुद्र में पानी कहां से आता है? उसी नदियों से, है कि नहीं? हाँ या नहीं बेटा?
जी हाँ, यही तो है, इसी को कहते हैं हम लोग जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र। अगर ये जल चक्र नहीं होता, अगर मान लो ये जल चक्र ऐसे नहीं होता, तो क्या होता? हमें बहुत दूर यानी समुद्र के करीब जाकर पानी लेना पड़ता। आप सोच रहे होंगे ऐसे, मगर ऐसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी हमें क्या काम में नहीं आता है? पीने के लिए काम में नहीं आता है। क्यों? क्यों नहीं आता है? समुद्र का पानी बहुत ही कैसे होता है? खारा होता है, यानी उसके अंदर साल्ट का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उस पानी को हम पी नहीं सकते। समझे? समझे कि नहीं समझे? आई एम राइट और रॉन्ग? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड बेटा, मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा। हाँ, ये चित्र दिख रहा है बेटा आपको? चित्र दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ, तो देखिए, ये मान लेंगे समुद्र है, ये क्या है? ये छोटी सी रिवर है, ये पहाड़ है, या कोई क्षेत्र है, यानी तो मान लीजिए इसको देखेंगे, इस चित्र को देखिए, यहाँ पर पेड़ है, पहाड़ है, नदियां है, और थोड़ा सा तालाब है, लेक है, और अंत में समुद्र में, मतलब समुद्र का पानी बादल में जाता है, बादल का पानी बारिश में बदलता है, बारिश का पानी फिर धरती पर गिरता है, और धरती पे गिरा हुआ पानी एक नहर बनता है, और कई नहरें जुड़कर एक नदी बनती है। राइट और रॉन्ग? खादर मियां? राइट, सही है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि पानी किस प्रकार से हमें समुद्र से हमारी ओर आता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मतलब पानी का मतलब समुद्र में पानी बहुत ज्यादा है बेटा, लगभग धरती के ऊपर जितना पानी है उसका 70% हिस्सा समुद्र में है। ओके, समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे भाई, धरती का जितना भी पानी है वो अधिकतर पानी मतलब बहुत जो ज्यादा पानी है वो किस में आ गया? समुद्र में रह गया। और जो समुद्र का पानी जो है हमें पीने के लिए काम में नहीं आता है, मगर देखिए ईश्वर ने एक ऐसी चीज बनाई है कि जो पानी है समुद्र का पानी वो भी हम पीते हैं, मगर ऐसे नहीं पीते। इसको प्रकृति क्या करती है? फिल्टर करती है। और एक समुद्र का पानी बहुत दूर है हमसे, मगर प्रकृति क्या करती है? उस पानी को हमारे पास लाकर बरसाती है। सब एक बार सोचो बेटा कि प्रकृति कितनी अच्छे अच्छे काम करती है, हमारे लिए बहुत कुछ देती है प्रकृति, मगर हम ही हैं, हम क्या करते हैं? प्रकृति को हमारे लिए बिगाड़ते जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को साफ कर दे रहे हैं, धरती में मिला दे रहे हैं। अगर बेटा पहाड़ भी नहीं होते ना तो बादल नहीं रुकते। आपको पता है जो समुद्र के पास से जो बादल पानी लेते हैं वो हवा में उड़ते हुए जाते हैं, और कहीं पर जब पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ आते हैं वहां पर जाकर वो क्या करते हैं कि धरती क्या होती है, प्रकृति भी क्या करती है, जो हवा होती है उस हवा के बहाव को यूं ले जाकर यूं ऊपर की ओर भेजती है। जब बादलों को ठंडी हवा लगती है तो बादल क्या होते हैं? रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और बारिश के रूप में बरसते हैं। समझ आ रही है बात? अरे भाई, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? या दैट्स गुड। तो ये होता है पानी। तो हम इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। राइट, समझ में आ गया? नेक्स्ट, यहां तो हुई जल चक्र की किताबी बात,
पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा। देखिए, ये बात तो सही है कि पानी कैसे कहाँ से कैसे बदल कर कैसे कैसे आकर हमारे पास आता है, ये हमने सीख लिया है। मगर आप देखते होंगे कि आप कभी अपने घरों में देखते हैं और स्कूलों में देखते हैं, दफ्तरों में देखते हैं, पानी कितना महत्वपूर्ण है ये तो समझ में आ गया, मगर क्या हम ऐसे रखते हैं इसको? बिल्कुल नहीं। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसों की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। देखिए, ये तू तू मैं होना मतलब क्या है? झगड़ा होना। देखिए बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हैं और फाइनेंशियली अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने देखा होगा कि कभी जो लोग विशेषकर छोटे छोटे कस्बों में या छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, उनके पास कभी कभी नल 8-8 दिन 10-10 दिनों तक नहीं आता है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना पड़ता है? अब पता है सरकारी टैंकर, वाटर टैंकर पता है आपको? वाटर टैंकर, हाँ, वाटर के टैंकर के द्वारा उनको पानी सप्लाई किया जाता है। मगर ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों के बीच में कभी तू तू मैं नहीं, डिशुम भी हो जाता है। राइट, नेक्स्ट। रोज रोज इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इसे काम को मोहल्ले में कोई एक घर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। देखिए, और एक बात यहाँ पर लेखक ये बोल रहा है कि आप लोग तो शहरों में रहते हैं, सही है गलत है? अब हम हैदराबाद में रहते हैं, हमारे पास नलों से पानी आता है। आपने कभी सोचा है कि ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी बड़ी बड़ी नदियों से आता है, बड़े बड़े डैमों से आता है। मगर कभी कभी गर्मियों में आपको पता है ये डैम भी सूखने को लगते हैं। तब हमारा जो प्रशासन है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सिस्टम है, वो लोग क्या करते हैं? पानी को जितना चाहिए उतना नहीं भेजते हैं, बल्कि वो लोग भी क्या करते हैं? एक कोटा करते हैं, मतलब इतना पानी आज के लिए, इतना पानी आज के लिए, और केवल इतने समय से इतने समय पानी देना। ऐसे कहकर वो लोग पानी की सप्लाई करते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं? आ रहा है, फेंको फेंको फेंको, अपना क्या जा रहा है, ऐसा सोचा। मगर बेटा याद रख लीजिए, इस संसार में सभी साधन सीमित हैं। सीमित मतलब लिमिटेड हैं। इनका हमें सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम इनका सही उपयोग नहीं करते हैं तो एक दिन ये पूरे कम होकर एक दिन लुप्त भी हो जा सकते हैं। लुप्त मतलब खत्म हो जा सकते हैं। तो ठीक है, तो सरकार क्या करती है कि हमारे जैसे बड़े, मतलब हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में पानी का एक समय देती है। मतलब सवेरे 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 ऐसे। मगर कुछ छोटे छोटे गलियां होते हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज होती है, उसमें कभी बेवक्त आता है। बेवक्त मतलब जब बोले तब आता है, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब एक परफेक्ट टाइमिंग से नहीं होता। जैसे कि हमारे घरों में पानी 8 से 9 तक या 8 से 10 तक या 7 से 5 तक, ऐसे मतलब 5 से 7 तक, ऐसे कुछ समय होते हैं, उन केवल उन्हीं समय में पानी आता है। मगर कुछ जगहों पे ऐसे नहीं होता है, उन बेचारों को रात दिन जागना पड़ता है और नलों के पास हमेशा ये डिब्बे रखने पड़ते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है आपको? कुछ लोग क्या करते हैं
कि जो पानी का जो पाइप होता है उसको मोटर लगाते हैं, वाटर पंप लगाते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है बहुत स्पीड से खींच लेते हैं वो लोग। उनके खींचने से क्या होता है दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरों का पानी इन लोगों के पास ही आ जाता है। इसको कहते हैं हक छीनना। अगर मान लीजिए आप और आपके घर के सभी लोग भोजन के लिए बैठे हैं और मान लीजिए मम्मी ने केवल, मान लीजिए आपके घर में केवल 5 लोग हैं और मम्मी ने केवल 5 ही गुलाब जामुन बनाए हैं और आपको गुलाब जामुन बहुत ही पसंद है। अगर मान लीजिए मम्मी ने, जब आप लोग भोजन के लिए बैठते हैं तो मम्मी ने सभी को एक एक परोसा है, मान लेंगे, तो आपको बहुत पसंद है, आप क्या करते हैं पापा के पास से, मम्मी के पास से, छोटे भाई के पास से, छोटी बहन के पास से खींच लेते हैं। तो क्या ये अच्छा है, अच्छी आदत है? बिल्कुल नहीं। मगर हम क्या करते हैं, मेरे को पसंद है, मेरे को पसंद है कहकर आप लोग खींच लेते हैं। मगर एक बार आप सोचिए कि ऐसा छीनना क्या अच्छा है? बिल्कुल नहीं बेटा। ये ऐसे होता है कि एक किसी एक के हक का, मतलब किसी के चीज को जानबूझ के खींच लेने जैसा, चोरी कर लेने जैसा या डकैती करने जैसा है। मगर हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग सुनते नहीं, बस मैं भला तो जग भला, मैं अच्छा हूं तो दुनिया अच्छी है, मेरा पेट भरा तो सबका पेट भरा, ऐसे सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। हमें जैसा हमारे लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है? ओके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको? अकाल। अकाल मतलब बहुत दिनों तक बारिश का ना होना या किसी वर्ष में बारिश का बिल्कुल ना गिरना। ऐसी स्थितियों में तो और ही स्थितियां बदल जाती हैं, बहुत ही भयानक हो जाती हैं कि कुएं सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े डैमों में भी पानी सूख जाता है। ऐसे में क्या होता है कि शासन, आपको पता है आज से लगभग एक 7-8 वर्ष पहले महाराष्ट्र के लातूर नाम के जिले में पानी की ऐसी किल्लत मची कि मजबूर होकर सरकार को पुणे, मुंबई जैसी जगहों से, पुणे जैसी जगहों से ट्रेनों में, ट्रेन के डिब्बों में पानी भरकर उन जगहों पर पानी भेजा गया। सोचिए, इतनी भयावह स्थितियां पैदा होती है। नेक्स्ट, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लोग सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। देखिए, और अजीब सी बात, आए तो अकाल नहीं तो बाढ़, मतलब बाढ़। एक बार सोचिए बेटा, प्रकृति भी, हम लोग जैसे बिना सोचे समझे प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, वैसे प्रकृति भी क्या करती है, कभी कभी ऐसा नजारा अपना दिखाती है कि लोग डर के मारे थर्र से कांपने लगते हैं। कभी कभी अकाल आ जाता है। अकाल मतलब वर्षों, मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कभी कभी वर्षों तक पानी नहीं होता है। जैसे कि हमने सुना है 1972 और 74 में ऐसा अकाल आया है कि लोगों को खाने के लिए पेड़ के पत्ते तक नसीब नहीं हुए। उन्हें जमीन के अंदर खोद खोद कर छोटे छोटे वो जो ये रहते ना गड्ढे, उनको निकाल कर खाना पड़ा है, उनको निचोड़ कर पानी पीना पड़ा है। ऐसी बदतर स्थिति आई। और आपने देखा होगा पिछले साल या उससे पहले वर्ष हमारे हैदराबाद में क्या हुआ, कॉलोनी में पूरा पानी भर गया है, जैसे कि तालाबों में भर जाता है। लोगों को पानी के कारण क्या हुआ, घर छोड़कर कहीं दूर जाकर रहना पड़ा है। आज भी आप देखते हैं बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर बारिश, हैदराबाद में 20 से 30 मिनट या 40 मिनट तक बारिश होती है तो सभी कॉलोनियां क्या हो जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है और पानी कॉलोनियों में भर जाता है। होता है नहीं होता है? मुंबई में भी अक्सर ऐसे ही होते रहता है। ये हालत हमें बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो
इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, अगर हमके अकाल से बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? बाढ़ से भी बचना चाहिए। मतलब जो पानी ऊपर से गिरता है उस पानी को हमें क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए या उसकी बचत करनी चाहिए या उसको कहीं ठहरने का रख रखाव करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो अगर मान लीजिए जैसे बेटा आपके पापा की सैलरी क्या है? हर दिन आती है, मतलब हर दिन हर रोज सैलरी आती है? नहीं। क्या होती है? सैलरी महीने में एक बार आती है। क्या पापा आपके सारा पैसा एक ही दिन में खर्च करते हैं? करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा कोंचम कोंचम पैसा खर्च करके महीना पूरा चलाते हैं और कभी कभी बचत भी करते हैं। वही बचत हमें मुश्किलों में या हमारी आवश्यकताओं के समय में वो पैसा हमें काम आता है। ठीक है, आगे चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट अपनी गुल्लक में डाल लेते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के, कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि पिताजी की सैलरी की तरह आपको भी लोग क्या करते हैं, कभी कोई आपके गेस्ट आते हैं, नाना आते हैं, नानी आती है, मामा आते हैं, मामी आती है, मौसी आती है, चाची आती है, चाचा आते हैं, बुआ आती है, ताऊ आते हैं। ये सब क्या करते हैं? आने के बाद में कभी कभी आपको पैसे भी देते हैं। आप लोग क्या करते हैं? उस पैसों को किड्डी बैंक में जमा करते नहीं करते? नहीं सर, हम तो जाके शॉप में खर्चा करते हैं, बोलते हैं। ये प्रॉब्लम आपका है। मगर आप बचत करते हैं तो उन चीजों से आप जब जो चाहे वो चीज ले सकते हैं, है कि नहीं? पापा भी मम्मी भी आपको क्या करते हैं? पॉकेट मनी देते हैं। आप क्या करते हैं? उनको जमा कर लेते हैं और कभी कभी मम्मी पापा को बोले बिना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं या कोई चीज मंगवा लेते हैं। आई एम राइट? राइट। चलिए, या अपने दोस्तों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं? राइट, आगे देखिए। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। गुल्लक मतलब क्या बेटा? किड्डी बैंक, बैंक जैसा। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं। वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। देखिए बेटा, ये कितनी दुर्भर स्थिति है कि प्रकृति हमें पानी देती है मगर हम क्या करते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पैसे जब आते हैं, अगर आपके पापा अगर मान लो बेटा सैलरी आती पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर में राशन की जरूरत पड़ती है, दालों की, चीनी की, चावल की, मिर्ची की, दाल की, आटे की, गेहूं की, नमक की, सब्जियों की, फलों की, ना जाने कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। अगर मान लीजिए पापा सारा पैसा एक ही दिन में उड़ा देंगे या एक ही दिन में खर्चा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? आई एम राइट और रॉन्ग? उसी प्रकार से हम भी क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति हमें दे रही है पैसा, जो एक एक बार साल में केवल 2-3 महीने में देती है, उस पैसे को, उस पानी को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, गया छोड़ दो, फेंको फेंको।
कह के उसमें जैसा बोले। देखिए कुछ घरों में क्या होता है, जब पानी की जरूरत होती है आप लोग ब्रश करते हैं, बस नल खोल के पानी जाने दो, मेरा क्या गया, आप लगड़ते बैठते हैं, है कि नहीं। मम्मी बर्तन धोती है, नल खुला छोड़ दो, गया क्या अपना, बस जाने दो पानी, हमारा थोड़ी जा रहा है। ऐसे सोचकर हम पानी को छोड़ते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो पानी क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी, जब पता चलेगा कि आपको पानी कितना जरूरी है। और एक बात, दूसरी बात, आप देखते हैं कि हमारे आसपास में, आप लोग नहीं देख रहे हैं, आपके पापा को पूछिए, आपके मम्मी को पूछिए, आपके दादा को पूछिए, आपके नाना को पूछिए, आपके नानी को पूछिए, आपकी दादी को पूछिए, नानी नानी आपने तालाबें देखी है, तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं बेटा, हमारे ये पड़ोस है ना, ये जो बगल है दिखाई दे रही है वो बड़ी बिल्डिंग, अरे वो सिनेमा घर नहीं दिख रहा, अरे वो बड़ी इमारत नहीं दिख रही है, वो तो तालाब ही था, बोलते हैं। अब है वो, ढूंढने पर भी नहीं दिखेगा, है कि नहीं। तो आदमी इतना स्वार्थी बन गया है कि अपने स्वार्थ हित के लिए सबको मिटा दे रहा है। ये बहुत गलती है और इसकी सजा उसे कभी ना कभी मिल भी सकती है। इसीलिए हमें कभी भी हो किसी भी चीज को समय पर इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और उसका जतन भी करना और उसे समाये रखना भी सीखना चाहिए। जब पानी गिरता है तो धरती क्या करती है, अपने अंदर समेटती है, समेट कर क्या करती है, एक छोर पर ले जाकर उसे ठहराती है। मगर हम क्या कर रहे हैं, उसे काटते जा रहे हैं हमारे स्वार्थ के लिए, मतलब मिटाते जा रहे हैं। जंगलों को, तालाबों को, नहरों को, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी नदियों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। मगर कभी कभी धरती भी क्या करती, प्रकृति भी क्या करती है, ऐसी बाढ़ लाती है कि एक एक बार ऐसे हो जाता है कि सारी चीजों को वो समेट देती है। आपको पता है ना, कभी कभी उत्तराखंड में क्या हुआ है, इतनी बारिश हुई कि कभी कभी कॉलोनियों की कॉलोनियां भी क्या हो गई है, पानी के बहाव में बहकर चले गई है। नेक्स्ट, इस बड़ी गलती की सजा अब सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हमें ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। देखिए, यदि हम, हमारे को जो पानी मिल रहा है, मतलब प्रकृति हमें जो पानी दे रही है, उस पानी को अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन हमें इसकी कीमत, मतलब इसका जो फल होगा उसे हमें एक ना एक दिन चुकाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए अकाल के कारण धरती क्या हो गई है, पूरा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, फूट गई है, दिखाई दे रहा है। ये चित्र देखो बेटा, इसमें हाँ ऐसे ही। और एक देखिए यहाँ पर एक देखिए हक की बात बोल रहे हैं, आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हम बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता है और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करो। देखिए बेटा, अब हम एक बात मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, अगर मान लीजिए मैं जानबूझकर एग्जाम में किसी एक ही बच्चे को अच्छे मार्क्स दूंगा या किसी एक बच्चे को ही सब कुछ बता दूंगा और मैं केवल किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, केवल एक ही से पूछूंगा, तो दूसरों को कैसे लगता है, कैसे लगता है, सोच लीजिए। अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा ही हैं, आप 3-4 भाई हैं या 2 भाई हैं, आपके मम्मी पापा आपको अच्छा नहीं देखते, केवल आपके छोटे भाई को, छोटी बहन को अच्छा देखते हैं, तो आपको कैसे लगता है, बुरा लगता है या नहीं लगता है, सच बोलिए। पापा आप तो उसको ही अच्छा देखते हैं, जाओ
आप हमारी बात ही नहीं सुनते। अगर पापा मान लीजिए आपके छोटे भाई को ही उसके पसंद की चीजें ला कर देंगे, उसकी जरूरतों को ही पूरा करेंगे, उसको नया ड्रेस लाएंगे, उसके लिए खाने के लिए जो वो मांगे वो देंगे और आपको नहीं देंगे, तो आपको कैसे लगेगा? एक बार सोचिए। बहुत अच्छा लगेगा ना? लगता है? दुखी होते हैं नहीं होते हैं? इसी प्रकार से शहरों में भी क्या होता है, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, उनको तो पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत जितना चाहे उतना पैसा देते हैं और पानी को खींच लेते हैं। मगर एक बार सोचिए उन लोगों को जो लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में, मतलब जो कुछ बेटा आजकल झोपड़ियां नहीं दिखाई दे रही है, मगर आज से 10 साल पहले देखेंगे तो कुछ कॉलोनियों में केवल झोपड़ियां ही झोपड़ियां होती थी, मतलब हट्स होते थे, बहुत ही गरीब लोग होते थे, उनको पानी बराबर नहीं मिलता। उनको जस्ट 10 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में या कभी कभी महीने में केवल एक आधी घंटे के लिए पानी दे दिया जाता है। और वो लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, एक बार सोच लीजिए। क्या ये सही है, गलत है? सही है ये ऐसा करना? बिल्कुल नहीं। जो प्रकृति की चीजें हैं वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। इन सभी लोगों में, सभी लोगों पर समान रूप से उसका अधिकार होता है और सभी लोगों में उन चीजों को समान रूप से बांटना चाहिए। यही है प्रजातंत्र। ठीक है? ओके, राइट।